ना करते। तुम्हें अपनी आखिरी उम्मीद बनाया था। मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था तुम्हें। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे ये। मैं मजबूर हो गई हूं। कभी सोचती हूं कि तुम्हें निशाने इबरत बना दूं, और कभी सोचती हूं कि हमारे इस रिश्ते को ही निशाने इबरत बना दूं। तो कभी सोचती हूं कि तुम्हें ऐसी सजा दूं कि तुमको जीते जी मौत के नजर कर दूं। तो कभी सोचती हूं कि खुद को मारकर जिंदा कर लूं। मॉम, हानिया मॉम वापस आ गई हैं। जानती हूं मैं। आप आ रही हैं चाय पे? तुम जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। अतिका भाभी, अतिका भाभी, आपको कितना यकीन है शाहान की जान लेने के पीछे शानजे का हाथ है? तुम्हें कितना यकीन है मुझ पर कि मैं सच बोलूंगी या झूठ? आप कभी भी किसी बात पर झूठ नहीं बोल सकती। मुझे आप पर यकीन है। तो फिर सुनो, मैंने शानजे को मारने के लिए इसलिए कोशिश की, उसने खुद तस्लीम किया कि उसने शान को कैसे मारा। उसे लगता था मैं पहले की तरह शोर मचाऊंगी, थप्पड़ मारकर फरहान की नजरों में बुरी बन जाऊंगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि मैं उसे शाहान के पास भेज दूंगी। वो तो फरहान बीच में आ गया, वरना मैं खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार थी। आपकी इस बात को मानने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। अतिका भाभी, क्या सजा देना चाहती हैं आप शानजे को? अब नहीं वासिक, मैंने अपनी तकदीर से अपनी रब की मर्जी जानना सीखी है। जब मैं शानजे का गला दबा रही थी तो मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि हदीका तुम गलत कर रही हो। लेकिन मेरा गुस्सा मेरे अंदर की आवाज को मुसलसल दबा रहा था। मैं मजीद जुनूनी होती जा रही थी, लेकिन अब मैं होश में हूं। मेरे अंदर से आवाज आ रही है और मेरा रब कह रहा है कि हदीका ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो और फिर देखो तमाशा। और फरहान भाई, फरहान भाई के बारे में क्या सोचा आपने? तमाशा फरहान का ही तो देखना है। अतिका भाभी, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी शादी बचाने के लिए। शादी बचाने की बात कब की है मैंने? अगर फरहान के साथ मेरा तजदीदे निकाह हो भी जाए तो फरहान जैसे बेहिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी जीरन करने का वक्त मिल सकता है। लेकिन क्यों करूं मैं उससे तजदीदे निकाह? ताकि वो तीसरी तलाक देकर मुझे घर से निकाल दे। मैं तीसरी तलाक की नौबत ही नहीं आने दूंगी वासिक। जी वासिक भाई। जिब्रान, क्या यह सच है? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शाहान का कत्ल शानजे ने किया? 100% शानजे ही शाहान की कातला है। और तुम्हारे पास इस बात के सबूत और गवाह भी हैं? मेरे पास इतने सॉलिड सबूत हैं कि दुनिया की कोई भी अदालत इन्हें झुठला नहीं सकती। लेकिन हमारे फरहान भाई दुनिया की किसी भी करप्ट तरीन अदालत से ज्यादा करप्ट है, या फिर दुनिया के बेवकूफ तरीन इंसान से भी ज्यादा बेवकूफ है। ठीक है, मुझे सारे सबूत चाहिए होंगे। जी मिल जाएंगे। और हाँ, वो मुझे बताओ कि हानिया तुम्हारे घर आई है? जी नहीं, अपने घर आई है।
और अब आप हानिया की फिक्र छोड़े वासिक भाई, अब उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप वाहिद हमदर्द हैं जिन्हें मैं ये राज बता सकता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले मैं और हानिया निकाह कर चुके हैं और अब हानिया अपने शौहर के घर पर है, इसलिए आपको अब कभी भी हानिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब हानिया को कोई डिस्टर्ब ना करे, एटलीस्ट आज के दिन तो नहीं, क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। कब आई है ये? कब आई, क्यों आई, कैसे आई और किसने उसे यहां बुलाया, सब जानती हूं मैं ये भी जानती थी जिब्रान के तुम दोनों निकाह करने वाले हो, और मैं ये भी जानती हूं कि कुछ देर पहले तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। जानते हो जिब्रान, इस बात के लिए मैंने तुमसे इंतकाम लेने का सोच लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूं। फिर मैंने खुद से बहुत लड़ाई की, तुम्हारे हक में खुद को मनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और जब मैं तुमसे प्यार करती हूं तो फिर तुमसे इंतकाम कैसा? क्योंकि तुम मजबूर हो, वैसे ही जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और तुम हानिया के इश्क में दीवाने हो। जाओ जिब्रान, अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाओ और उसे सुहागन होने का एहसास दिलाओ, और उसे वो खुशी दो जो हर दुल्हन का हक होता है। और रही बात मेरी, तो मैं कल तुम्हें आजाद कर दूंगी। कैसे करूंगी, इस बात का फैसला अब तक मैंने नहीं किया है।